अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उम्मे राहील के फूड्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक बार फिर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि डिस्कस हम कर रहे होते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और ऐसी बहुत सारे मिथ मशहूर हैं, बहुत सारी जिसे कहते हैं बातें, पुरानी रिवायत कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी। सुनने में आता है, आज तक सुना ही है सबने, कि मछली के ऊपर अगर दूध पी लिया जाए तो बर्स हो जाता है, या तरबूज के बाद पानी पिया जाए तो कॉलन यानी कि कॉलिक हो जाता है, और अगर आपने चने खा लिए हैं उसके ऊपर पानी पिया है तो पेट फूल जाता है और पेट में दर्द हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। इसी तरह से सबगोल का है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन सबसे पहले मैं मछली और दूध की बात करना चाहूंगी कि बर्स जो है मछली और दूध से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि किसी को भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज उसको कहा जाता है जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं करता है। आपके खून में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपके खून में किसी चीज़ की ज्यादती हो जाती है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक पड़ना शुरू होती है। तो बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स का भी मसला आ रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मछली के ऊपर दूध कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी मछलियां मौजूद हैं जिनको हम पकाते ही दूध के अंदर हैं, जो बनती ही दूध के अंदर है। इनके सॉसेस दूध के साथ बन रहे होते हैं और अगर इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है। कोई एक ऐसी मछली हो जिससे कोई धब्बा आ रहा है, वो भी बहुत ही रेयर केस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए और इसको मछली और दूध से लिंक करने के बजाय कोशिश करके डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है ये इसका इलाज हो जाता है और डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। साथ साथ एक चीज़ बहुत है और मशहूर है कि तरबूज के बाद अगर पानी पीते हैं तो जो है ना हैज़ा हो जाता है या कॉलंज हो जाता है। और ऐसा है, अक्सर हो जाता है कि जब आप तरबूज खाते हैं और उसके बाद पानी पी लेते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, कई केसेस में मौत तक वाक़ई हो जाती है। लेकिन उसकी वजह क्या है कि तरबूज रात को नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाइए। तरबूज जो है तकरीबन 98% पानी है और उसको काट के रखना भी नहीं चाहिए। आपने हमेशा फ्रेश काटना है और जितना इस्तेमाल करें बहुत छोटा सा लीजिए और उसको एक वक्त में ख़त्म कर लीजिए। और तरबूज के ऊपर हमेशा कोशिश करके काला नमक या नमक काले मिर्च डाल के खाइए, खाली तरबूज नहीं खाना चाहिए। और पानी किसी भी फ्रूट के बाद नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि फ्रूट्स के अंदर पानी की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। पानी आपने कोशिश करके पहले पीना है और कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो पानी का गैप लाजमी करना चाहिए कि जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ जा रही होती है, वो अपना काम शुरू करती है, उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं तो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और जो उसका एक्शन है वो रिएक्शन में बदल जाता है, इसलिए नुकसान होता है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि फ्रूट्स के बाद, स्पेशली जो है तरबूज के बाद, आपने पानी नहीं पीना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फ्रूट्स को जो है कोशिश करके खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते। बहुत सी जगहों पे होता है कि जी फ्रूट्स जो है खाने के बाद खाए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। फ्रूट्स को आप नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए या खाने से पहले इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे और उनका कोई नुकसान भी आपको नहीं होगा। हमारे साथ रहिए और मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इन्फो के लिए सब्सक्राइब कीजिए kfoods.com।